अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पौधों के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारा सारा का सारा प्लांट सूखने लग जाता है कि क्या रीज़न है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लांट है, नीलोफर बेल होती है, इसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर लगते हैं। इसके पत्ते पीले होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि इसको ओवर वाटरिंग हो रही है, क्योंकि बरसात का सीज़न है और बरसात के सीज़न में हर जगह बारिशें होती हैं। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से प्लांट का जो पॉट है वो हर वक्त गीला रहता है और हर वक्त पॉट गीला रहने की वजह से इसके अंदर फंगस आ जाता है। फंगस आने की वजह से हमारे प्लांट के जितने भी लीव्स हैं वो सारे के सारे येलो होने लग जाते हैं और येलो होने के बाद लीव सारे रिमूव हो जाएंगे और देखते ही देखते हमारा सारा का सारा प्लांट भी डेड हो जाएगा। एक तो रीज़न होती है ये। दूसरी रीज़न, अगर तो आपके शहर में, आपके इलाका में बरसात नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपका प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन नहीं है। उसके अंदर पानी हर टाइम खड़ा रहता है। अगर आप थोड़ा सा पानी भी देते हैं तो वो भी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है और प्लांट को ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो आपको चाहिए कि अपने प्लांट की जो सॉइल है वो चेंज कर लें। आपको ज़रूरत है भल मट्टी की, यानी कि जो मट्टी दरिया या नहर से निकाली जाती है उसके अंदर छोटे छोटे से रेत के पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि मट्टी को वेल ड्रेन बनाते हैं और प्लांट को अपनी रूट्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आप कोशिश करें कि भल मट्टी के अंदर अपने प्लांट को ग्रो करें ताकि आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से बच सके और इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो आप किसी भी नर्सरी से भल मट्टी ला सकते हैं, उसके अंदर अपने प्लांट्स को ग्रो करें, क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। जितना पानी प्लांट को चाहिए होता है वो प्लांट सक कर लेता है, बाकी का पानी नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाता है। तो दोनों रीज़न जो पीले पत्ते होने की वो यही है कि प्लांट को ओवर वाटरिंग हो जाती है और उसको अब हम ठीक किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी टूल पकड़ लेना है और अपने प्लांट की करनी है आपने गोडाई। जितनी ज़्यादा गोडी करेंगे एयरेशन सिस्टम उतना ही डेवलप होगा और प्लांट हमारा ओवर वाटरिंग से बचा रहेगा। इस तरह आप अपने प्लांट की रोज़ या 2-3 दिन बाद गोडी कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट की जो सरफेस एरिया है, मट्टी की सरफेस एरिया, वो नरम रहे और पानी नीचे तक चला जाए। जितना पानी प्लांट को चाहिए वो सक कर ले, बाकी का पानी नीचे से ड्रेन हो जाए। तो एक तो मेथड हो गया ये कि आप इसकी गोडी किया करें अपने प्लांट्स की। गोडी करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा। वो वीडियो आप देखें तो इंशाल्लाह आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम गोडी क्यों करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो इसका सोल्यूशन हो गया येलो लीव्स का, कि आप अपने प्लांट्स की डेली बेसिस पे गोडी किया करें। गोडी करने से प्लांट्स की रूट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और प्लांट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आपने ये चीज़ यूज़ करनी है अपने प्लांट्स के अंदर। बेसिकली ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप किसी भी दुकान पे जाके उसे कहेंगे, किराने की दुकान पे, कि हमें बेकिंग सोडा चाहिए, तो वो आपको बेकिंग सोडा ये दे देगा। बेकिंग सोडा आप लें। बेकिंग पाउडर आपने यूज़ नहीं करना, ना कास्टिक सोडा यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ करना है आपने। वाइट कलर का होगा ये। तो पॉट के हिसाब से आप बेकिंग सोडा ले लें, इसको थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करें और इसकी अच्छे से गोडी कर दें। इसकी अच्छे से गोडी करने के बाद इसको हम दे देंगे थोड़ा सा पानी। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि ये बेकिंग सोडा हमने यूज़ क्यों करना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा पानी दे लेता हूँ। जी तो दोस्तों, बेकिंग सोडा आप रेगुलर बेसिस पे आपने अपने प्लांट के अंदर यूज़ करना है जिसके लीव आपको लग रहा है कि येलो हो रहे हैं और प्लांट आपका मरता जा रहा है। तो अब कुछ बात करते हैं जी बेकिंग सोडा के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि ये एंटी फंगल होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के रूट्स को पावर प्रोवाइड करते हैं और जो हमने खाद इसके अंदर ऐड की होती है सोइल के अंदर, उसको जज़ब करने की, उसको इनटेक करने की पावर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की रूट्स को। इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये एंटी फंगल है। ये आपके प्लांट के ऊपर फंगस नहीं आने देगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर फंगस नहीं आएगा तो प्लांट्स के लीव जो हैं वो येलो नहीं रहेंगे और ग्रीनिश लीव होंगे। इसके शाइनी लीव्स निकलेंगे, जो न्यू लीव्स निकलेंगे, और प्लांट के ऊपर फंगस नहीं आएगा।
और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी सॉइल को नरम रखेगा और सॉइल के अंदर पावर प्रोवाइड करेगा ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से अपनी रूट्स को डेवलप कर सके। ये आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, यानी आपने पॉट के हिसाब से, जितना आपके पॉट का साइज़ है उस हिसाब से ही आपने इसको यूज़ करना है। 12 इंच पॉट के लिए आप 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। छोटे जो पॉट हैं उनमें चुटकियों से या हाथ की मदद से ही आप आईडीए से ही बेकिंग सोडा ऊपर स्प्रिंकल करें, उसकी हल्की सी गोडी करें और उसे पानी दे दें। कोशिश करें कि बरसात के सीज़न में प्लांट्स को तभी पानी दें जब उसको रिक्वायरमेंट हो और उतना पानी दें जितनी उसको ज़रूरत है। हर टाइम पानी का पाइप पकड़ के प्लांट्स के ऊपर खड़े ना रहा करें, इससे प्लांट्स आपके ख़राब हो सकते हैं। तो ये 2 मेथड थे प्लांट के लीव्स को येलो से दोबारा ग्रीन करने के। जो लीव्स येलो हो गए हैं वो तो आपके जड़ ही जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो न्यू लीव्स निकलेंगे, जो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी वो हेल्दी होंगी, शाइनी होंगी और बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो ये 2 मेथड थे। एक तो आपने रेगुलर बेसिस पे गोडी करनी है अपने प्लांट्स की, और दूसरा मेथड ये कि आपने बेकिंग सोडा यूज़ करना है अपने प्लांट के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ ये जो मैंने नीलोफर का प्लांट दिखाया है इसके ऊपर ही आपने यूज़ करना है, अप्लाई करना है। आप किसी भी प्लांट के लीव येलो हो रहे हैं, ख्वाह वो मनी प्लांट है, एलोवेरा है या मोतिया का प्लांट है, रात की रानी है, रोज़ प्लांट है, कोई भी प्लांट है, आप उसमें ये बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें ये बल मट्टी है, जितना पानी प्लांट को चाहिए वो उसने ले लिया है, बाकी पानी नीचे से ड्रेन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जी बल मट्टी का। तो आप भी कोशिश करें अपने प्लांट्स को बल मट्टी के अंदर लगाएं ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।